बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और उसमें जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं उसके लिए आपके पास ये कंसेप्ट यूज़ होंगे। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। ऐसे टॉपिक हमारा इंडक्शन है, लेकिन उसमें ये जो कम्बिनेशन है एन कम्बिनेशन आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, यानी ऊपर वाले का फैक्टोरियल होता है, ये नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल होता है और इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल यहाँ लिखा जाता है। ये बेसिक वर्किंग रूल है आप कम्बिनेशन को सॉल्व करने का। अब इससे रिलेटेड आपने एग्जांपल की थी 4 2, और 4 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 4 का फैक्टोरियल आएगा, नीचे 2 का फैक्टोरियल आएगा और फिर इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल भी नीचे आएगा 4 माइनस 2। तो ये सॉल्व किया, 2 फैक्टोरियल आ गया। अब 4 फैक्टोरियल आपके पास क्या होता है, 4 से आपने 1 तक जाना होता है, 4 3 2 1, 2 फैक्टोरियल 2 से 1 तक, 2 फैक्टोरियल 2 से 1 तक, फिर आपने इनको कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई किया था तो ये आंसर 6 आया था। इसी तरह ये n फैक्टोरियल के लिए आपके पास फार्मूलाज गिवन थे कि n फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल को उससे पिछले सारे नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना होता है और आप 1 तक जाते हो। तो n से पिछला नंबर क्या होगा n-1, उससे पिछला नंबर क्या होगा n-2, और करते करते 3 to 1 तक आप जाओगे। अब फिर 6 फैक्टोरियल अगर है तो 6 से पिछला नंबर 5, 5 से पिछला 4, 3 2 1 तक गए। 7 फैक्टोरियल है तो आपने 7 को से 1 तक गए। अब आप इसमें रिप्रेजेंटेशन थोड़ी चेंज करते हो कि आप देखो कि इसको यूं भी लिख सकते हो, ये 5 से 1 तक जो चीज़ है ये सारी चीज़ क्या बनती है 5 फैक्टोरियल। तो आप इसको लिखोगे 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी ये जो 7 फैक्टोरियल है इट कैन बी रिटन एज, आप इसको 1 तक अगर नहीं लेके जाते तो जिधर आप स्टॉप करोगे उसके साथ फैक्टोरियल लग जाएगा। जैसे मैंने 5 पे स्टॉप किया तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, अगर मैं 4 पे स्टॉप करूंगी 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, बाकी नंबर उसी तरह आएंगे। इसी तरह अगर फर्स्ट कॉलम में 6 पे स्टॉप करती तो ये 7 इंटू 6 फैक्टोरियल होता। ये ज़रूरत के तहत कुछ क्वेश्चंस में हमें करना पड़ता है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ सिखा रही हूँ। फिर इसी तरह 4 फैक्टोरियल आपके पास क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 4 से 1 तक हम गए। अच्छा, फिर अगर n फैक्टोरियल है ना तो n फैक्टोरियल को भी हम ये रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि यानी उसको हम n फैक्टोरियल को वापस 1 तक नहीं लेके जाना चाहते, तो आप कहीं स्टॉप करते हो तो उधर उसके साथ क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा। लेट्स से कि n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n-1, n-2 फैक्टोरियल और अप टू 3 to 1। अब आपने ये किया है कि आप यहाँ देखो कि ये n अपनी जगह पे और ये n-1 से लेके 1 तक आप जाते हो, यानी n-1 फिर उससे पिछला नंबर करते करते आप 1 तक पहुंचे, तो ये n-1 से 1 तक जब पहुंचे तो ये सारा n-1 फैक्टोरियल है। यानी आपने n फैक्टोरियल को जब इधर स्टॉप किया तो फिर आपने बाकी नंबर नहीं लिखे, तो जब नहीं लिखोगे तो ये फिर n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी तरह आप इसको n-1 लिखते हो, n-2 तक स्टॉप करना चाहते हो तो n-2 के बाद वाले नंबर नहीं लिखे तो ये n-2 का फैक्टोरियल होगा, यानी वो बाकी सारे नंबर मिलके n-2 का फैक्टोरियल बना रहे थे। तो n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज लाइक दिस एंड लाइक दिस, 3 वेज है और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन आप इनको इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी, ये मैंने कहा रिकॉल कर दूं क्योंकि आज के लेक्चर में ये यूटिलाइज होगी कुछ क्वेश्चंस में। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 7.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है कि 3 + 6 + 9 अप टू 3n दिस इज इक्वल टू 3n इंटू n + 1/2। इस फार्मूले को हमने प्रूव करना है। अब टू प्रूव वन वी यूज मैथमेटिकल इंडक्शन। इन मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड हम यूज करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए इस रिजल्ट को चेक करते हैं। n इज इक्वल टू जब 1 लेंगे तो लेफ्ट साइड पे आप देखो टर्म सम अप हो रही हैं। n1 का मतलब है 1 टर्म का सम, 1 ही टर्म आपने उठानी है, तो फर्स्ट
फर्स्ट टर्म क्या आ गई 3, लेफ्ट साइड पे 3 आ जाएगा, राइट साइड पे n की जगह 1 डाल दोगे तो ये 3 इंटू 1, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा। इसको सॉर्ट आउट करो तो 3 इंटू 2 बाई 2, 2 2 से कैंसिल होगा 3, तो लेफ्ट साइड पे भी 3 आ गया, राइट साइड पे भी 3 आ गया। 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 2 आप करो, फॉर n इज इक्वल टू 2 का मतलब लेफ्ट साइड पे क्या होगा, 2 टर्म्स का सम। अब 2 टर्म्स क्या है, 3 और 6, तो यहाँ 3 प्लस 6 आ जाएगा। और राइट साइड पे n की जगह 2 डाल दोगे, यहाँ 2 डलेगा, यहाँ 2 डलेगा, और यहाँ 1, 3 इंटू टू प्लस 1 बाई 2 ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो अगर आप, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, 3 टू जार 6, 6 3 जार 18 बाई 2, और 18 बाई 2 को सिंप्लीफाई करो तो 9 आता है, और लेफ्ट साइड पे भी 9 आता है। तो इसका मतलब है 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। अब 2 के लिए भी ट्रू हो गया, 1 के लिए भी ट्रू हो गया, इसके लिए 3 के लिए चेक करेंगे वो भी ट्रू आएगा, 4 के लिए भी ट्रू आएगा। इसका मतलब है n कोई फाइनाइट नंबर है तो उन सारी वैल्यूज के लिए ये रिजल्ट ट्रू आते हैं। तो let us suppose that 1 is true for n is equal to k where k is a finite integer। अब k के लिए आप ट्रू ले रहे हो उसको, तो k के लिए कब ट्रू होगा, जब इधर k टर्म्स का सम करोगे और इधर आपके पास n की जगह k डालोगे, तो यहाँ ये आ जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 9 अप टू 3k इक्वल टू 3k इंटू k प्लस 1 बाई 2, ये चीज आपके पास आ जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। अब आपने बाय इंडक्शन अगर जाना है तो आपने 1 को प्रूव करना है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, और जिस k प्लस 1 के लिए प्रूव करने के लिए आप एक स्पेशल स्टेप करते हो, हमेशा यही करते हो कि ऐड करते हो। एडिंग क्या करते हो कि जो आपके पास लेफ्ट साइड ऑफ 1 होती है, इसमें जो जनरल टर्म होती है, इसमें n की जगह k प्लस 1 डालो और उसको दोनों साइड ऐड कर दो। तो देखो एडिंग हमने क्या किया, जनरल टर्म क्या थी 3n, उसमें n की जगह k प्लस 1 डाला, 3 इंटू k प्लस 1 आया, इसको बोथ साइड ऑफ 2 पे ऐड कर दोगे। लेफ्ट साइड पे भी ऐड करते हैं, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, राइट साइड पे भी इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें, यहाँ आपने ये इस साइड भी ऐड कर दिया, इस साइड भी ऐड कर दिया। अब इस साइड पे तो देखो n की जगह आपने k प्लस 1 डाल दिया, यानी ये n, ये जो सम है ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अब राइट साइड को हम सॉल्व करके शेप देने की कोशिश करेंगे ताकि वो भी n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो जाए। तो अब आपके पास यहाँ था 3k इंटू k प्लस 1, और इनका एलसीएम आपने 2 लिया, तो इसके नीचे तो 2 मौजूद था, ये एज इट इज लिखा गया। इसके नीचे 2 मौजूद नहीं था, वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 जार 6 इंटू k प्लस 1। अब देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो इनमें से 3 और 6 में से 3 कॉमन आ गया और k प्लस 1 कॉमन आ गया, तो इधर रह जाएगा आपके पास k, और इधर 3 2 जार 6 2 रह जाएगा, k प्लस 1 बाहर कॉमन चला गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 इंटू k प्लस 1, और इसको आप शेप देने की खातिर प्लस 2 को k प्लस 1 प्लस 1 लिख दिया। तो देखो यहाँ ये क्या आता है, अगर k प्लस 1 को मैं n कंसिडर करूँ, 3n इंटू n प्लस 1 बाई 2, वही चीज़ आती है जो आपके पास 1 की राइट हैंड साइड है, यानी राइट हैंड साइड में n की जगह k प्लस 1 आ गया है। तो इसका मतलब है 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब 1 जो है k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी है, तो हेंस बाय इंडक्शन 1 इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0, तो ये तमाम पॉजिटिव नंबर के लिए ट्रू होगी। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। अच्छा, अब आप देखें, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 है आई थिंक सो, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d अप टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस पे गौर करो, ये क्या चीज़ है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ये फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d है, हर टर्म में डी ऐड हो रहे हैं, और ये जनरल टर्म है। तो ये किसकी जनरल टर्म है, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म है। चूंकि ये सम अप हो रही है तो ये अर्थमेटिक सीरीज है, और अर्थमेटिक सीरीज के सम का फार्मूला हमारे पास क्या होता था, n बाई 2 इंटू 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये चीज़ आप इसको एज ए फैक्ट यूज करके सम फाइंड आउट करते रहे हो, यानी अर्थमेटिक सीरीज का सम आप इसके बराबर SN इसके बराबर लेते होते थे। आज हमने इसको प्रूव करना है कि
वाकई ये इसके बराबर है या नहीं। अब तो इसको प्रूव करने के लिए वही प्रोसेस है, बाय इंडक्शन हम करेंगे। फॉर n इज इक्वल टू 1 करेंगे तो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट टर्म, एक टर्म का सम, एक टर्म क्या है a, तो राइट साइड पे n की जगह 1 डालेंगे, 1/2, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, सॉरी 2a है, प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0d, तो 1 माइनस 1 0d करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 2a/2 करोगे तो ये a रह जाएगा, दोनों साइडें बराबर आ गई। तो रिजल्ट 1 is true for n is equal to 1, n is equal to 2 के लिए करेंगे तो ये जो लेफ्ट साइड पे n is equal to 2 का मतलब ये है कि दो टर्म्स का सम, तो दो टर्म्स ये बन रही हैं a और a प्लस डी, यहाँ आपने लिख लिया a और a प्लस डी, और राइट साइड पे क्या होगा n is equal to 2 का मतलब यहाँ 2/2, यहाँ 2a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, जिधर n था उसकी जगह हमने 2 डाल दिया, ये सिचुएशन आ गई। तो ये हो जाएगा 2 2 से कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 2a, 2 माइनस 1 इंटू डी करोगे तो 2 माइनस 1 1d होगा, तो 2a प्लस डी आएगा। लेफ्ट साइड पे भी देखो ये a प्लस a 2a प्लस d होगा, दोनों साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब है 1 is true for n is equal to 2। तो लेट अस सपोज दैट 1 is true for, अच्छा n is equal to 2 के लिए भी ट्रू हो गया, अब इसका मतलब है 1 के लिए ट्रू आ रहा है, 2 के लिए ट्रू आ रहा है, n is equal to 3 के लिए चेक करेंगे ट्रू आएगा, 4 के लिए ट्रू आएगा, 100 तक जाएं ट्रू आएगा, यानी n कोई फाइनाइट नंबर दें तो उसके लिए ट्रू आते हैं। तो हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज दैट 1 is true for n is equal to k, तो ये आर्बिट्रेरी नंबर k के लिए ट्रू आएगी। अब आप इसमें n की जगह क्या डालोगे k, तो इसमें n की जगह k डालने का मतलब ये होगा लेफ्ट साइड में k टर्म्स का सम, तो k टर्म्स कैसे आएंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और अप टू इसमें k डाल दोगे, k माइनस 1 इंटू डी, और इधर भी k डाल दोगे, k/2 2a प्लस k माइनस 1 इंटू डी, तो ये शेप आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 की, आपके पास दोनों साइडों पे ये चीज आ जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने करना होता है, n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए 1 को ट्रू प्रूव करना होता है, तो n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए इसको ट्रू प्रूव करने की खातिर हम इक्वेशन नंबर 2 में दोनों साइडों पे कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। ऐड हम क्या करते हैं कि जो इसकी जनरल टर्म होती है ना लेफ्ट साइड पे, उसमें n की जगह के प्लस 1 डालेंगे, तो ये नेक्स्ट उस पर देख लेते हैं। अब यहाँ देखें कि आपके पास ये था, हम ऐड करते हैं ना दोनों साइडों पे, ये जनरल टर्म थी a प्लस एन माइनस 1d, इसमें n की जगह k प्लस 1 डाला, तो ये चीज़ जो है ये दोनों साइडों पे ऐड करूँगी 2 के, तो ये यहाँ तक लेफ्ट साइड थी 2 की, इसमें ये ऐड कर दिया, इक्वल टू ये राइट साइड थी और इसमें भी टर्म हमने ऐड कर दी। अब ये लेफ्ट साइड पे तो ये देखो क्या हो गया कि यहाँ सॉरी k प्लस 1 आप को लिखोगी k प्लस 1d, a प्लस सॉरी नहीं, ये k माइनस 1d आएगा, ठीक है। अच्छा ये लेफ्ट साइड पे तो टोटल किसका सम हो गया, k प्लस 1 टर्म्स का सम, ये लेफ्ट साइड तो ठीक होगी। अब राइट साइड पे भी आपने इसको इस तरह अरेंज करना है कि n की जगह k प्लस 1 आ जाए, तो उसके लिए ये देखो k/2 2a प्लस k माइनस 1d अपनी जगह पे, प्लस ये आपके पास आ जाएगा a प्लस 1 माइनस 1 से कटेगा तो kd, a प्लस kd, एलसीएम लो इसका आप 2, तो यहाँ आपके पास ये आ जाएगा, देखो ये के इसके नीचे ये चूंकि 2 मौजूद है तो ऊपर ये 2 इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये के अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2a प्लस k माइनस 1 k इंटू के माइनस 1 इंटू डी, प्लस यहाँ देखो इसके नीचे 2 मौजूद नहीं था, एलसीएम लिया है तो वो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2a प्लस 2kd हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये देखो 2ak प्लस ये 2a मैंने पहले लिख दिया, फिर ये k को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा k स्क्वायर d और माइनस के डी और प्लस ये 2kd डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट पेज पे हम ये करेंगे तो देखो कि आपके पास ये माइनस के डी और प्लस 2kd ऐड होंगे तो ये प्लस kd रह जाएगा, तो यहाँ हमें प्लस kd मिलेगा, ठीक है। ये 2ak प्लस 2a प्लस k स्क्वायर d प्लस kd डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हम पहुँचे तो उसी तरह 2ak प्लस 2a प्लस k स्क्वायर डी प्लस kd। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है क्या? 2a अंदर रह जाएगा k प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है kd, तो k और d कॉमन ले लो, एक k रह जाएगा, यहाँ kd कॉमन गया तो 1। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है k प्लस 1, अंदर रह जाएगा 2a प्लस kd। अच्छा, अब ये आ गया k प्लस 1/2 और इधर 2a प्लस, और इधर आपके पास होता है n माइनस वन इंटू डी, राइट साइड ऑफ वन जो है, इधर क्या है n माइनस वन इंटू डी। तो n की जगह k प्लस वन लाना है आपने। तो देखो ये जो k था इसमें आपने प्लस वन भी कर दिया, माइनस वन भी कर दिया। तो अब आपके पास ये आ गया, देखो k प्लस 1/2, 2a प्लस k प्लस 1 माइनस वन इंटू डी। जिधर जिधर n था उसकी जगह क्या आ गया? k प्लस 1। इसका मतलब है 1:2 फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी, तो hence by induction 1:2 for all n greater than 0। तमाम n greater than 0 के लिए भी ये आपके पास क्या होगी? ट्रू होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू 2n माइनस 1 का स्क्वायर। ये चूंकि 1 3 5 आड नंबर है और आड नंबरों की जनरल टर्म 2n माइनस 1 बनती है, उसका स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आता है n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1/3। यानी आड नंबर्स के स्क्वायर्स का जो सम है वो बराबर होता है n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1/3। इस चीज़ को हमने इंडक्शन से प्रूव करना है। अब उसके लिए फॉर n इज इक्वल टू 1 लेंगे, तो यहाँ आपके पास लेफ्ट साइड पे 1 टर्म का सम, वो क्या होगा? 1 स्क्वायर। और राइट साइड पे क्या होगा? 1 इंटू 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1/3। इसको आप सिंप्लीफाई करो ना सारे को, तो ये 1 आ जाता है। तो दोनों साइडें आपस में इक्वल आ गई। 1:2 फॉर n इज इक्वल टू 1। फॉर n इज इक्वल टू 2 जब करेंगे तो लेफ्ट साइड पे n इज इक्वल टू 2 का मतलब है दो टर्म्स का सम, तो ये 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। और राइट साइड पे n की जगह 2 डालो, 2 इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करो, 10 आ जाएगा, और इधर भी सॉल्व करोगे तो 10 आ जाएगा। 1:2 फॉर n इज इक्वल टू 2, 2 के लिए भी ट्रू होगी, तो इसका मतलब है ये कंसेक्टिव नंबर्स के लिए ट्रू आ रही है, फाइनाइट नंबर के लिए। तो लेट अस सपोज दैट 1:2 फॉर आर्बिट्ररी नंबर n इज इक्वल टू k, k के लिए ट्रू आएगी, k के लिए ट्रू है। तो k के लिए ट्रू होने का मतलब क्या है? k टर्म्स का सम। तो इधर n की जगह क्या डाल दोगे? k। राइट साइड पे भी जिधर जिधर n है उसकी जगह क्या डाल दोगे? k। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। अब फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको ट्रू करने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी दोनों साइडों पे ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे? ये जो जनरल टर्म है इसमें n को रिप्लेस करेंगे k प्लस 1 से, और वो लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे और राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, देखें ये टू प्रूव 1:2 फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 एडिंग, ये जो जनरल टर्म थी लेफ्ट साइड पे उसमें n की जगह k प्लस 1 डाले, और ये टर्म हम ऐड करेंगे बोथ साइड ऑफ 2। अब देखो ये लेफ्ट साइड पे यहाँ k तक था और ये टर्म आपने ऐड की, और राइट साइड पे ये था और इसके साथ आपने ये ऐड कर दिया, यानी ये चीज़ आपने दोनों साइड ऐड कर ली। अब फिर राइट साइड पे देखो एलसीएम आप इन दोनों का लो, एलसीएम आएगा 3, इधर इसके नीचे 3 मौजूद है, ये एज इट इज लिखा जाएगा k इंटू 4k स्क्र माइनस 1 प्लस 3। यहाँ इसके नीचे मौजूद नहीं है ना 3, तो इससे मल्टीप्लाई होगा 3, और अंदर आपके पास आएगा 2k प्लस 2 माइनस 1 होल स्क्र। तो ये आ जाएगा 2k प्लस 1 होल स्क्र। अब इसको हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, यहाँ देखें नेक्स्ट पेज पे आपके पास आ गया ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, वो एज इट इज जो उधर थी आपके पास।
अब फिर आपके पास इसमें आपने ये जो देखो इधर था आपके पास 4k², 4k² को मैंने लिखा 2k का स्क्वायर माइनस 1 जो था उसको 1 स्क्वायर लिखा, तो ये a² माइनस b² की टाइप आ गई ना। तो अब इसमें से 2k मतलब a² माइनस b² है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो 2k प्लस 1 और 2k माइनस 1 और प्लस 3 इंटू 2k प्लस 1 होल स्क्वायर था। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2k प्लस 1 हमारे पास कॉमन आ रहा है, इधर रह जाएगा k इंटू 2k माइनस 1 और इधर k प्लस 1 एक बार चला गया तो 3 इंटू 2k प्लस 1 रह जाएगा, डिवाइडेड बाई जो 3 था इसको मैंने साइड पे लिख दिया, तो 2k प्लस 1 बाई 3, अंदर इस k को मल्टीप्लाई करो और इधर 3 को मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा 2k² प्लस 5k प्लस 3। अब आपको जो चीज़ हासिल करनी है ना, मतलब वो 1 में जो 1 में राइट साइड है उधर n की जगह k प्लस 1 आ जाए, तो इस k² वाले को आप फैक्टराइज करोगे ताकि ये लीनियर फैक्टर आपको दे देना, यानी जिनमें k की पावर 1 हो, तो ये इसको फैक्टराइज करो, 3 2s are 6, 6 के पेयर बनाएंगे, ये पेयर बनेंगे 2 3s are 6, तो ये इसमें से 2k कॉमन ले तो अंदर आ जाएगा k प्लस 1, इसमें से 3 कॉमन ले तो k प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है k प्लस 1, अंदर रह जाएगा 2k प्लस 3। अच्छा, अब आप देखो ये k प्लस 1 वाला फैक्टर तो ठीक है, अब n की जगह k प्लस 1 आ गया, लेकिन ये जो दो दूसरे फैक्टर है ना, ये उसमें वो शेप नहीं दे रहे जो हमें 1 में चाहिए, तो इनको हम मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टराइज करेंगे, 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3, तो इसको इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा 2 2s are 4k² प्लस 2k इंटू 3 करोगे 6k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 इंटू 3 3, ये आ जाएगा आपके पास 4k² प्लस 8k। अच्छा, ये आपने किया 4k² प्लस ये 6 और 2 8k आ जाएगा, प्लस आपके पास क्या है 3 आया है, आपने प्लस 1 माइनस 1 किए, क्यों किए, इसको के समथिंग का स्क्वायर होल स्क्वायर बनाने की खातिर, किसका होल स्क्वायर आप बना रहे हो, देखो ये 2k का स्क्वायर लिखा जा सकता है और यहाँ प्लस 2 का स्क्वायर हो तो ये 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड बनता है आपके पास, यानी आपके पास ये 2k का स्क्वायर है और 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड करो तो ये आपके पास यहाँ 4 होना चाहिए ना, 4 हो तो 2 का स्क्वायर उसको लिख सकते हो, तो फिर ये पूरा मिलके कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, तो प्लस 1 इसलिए हमने प्लस 1 करना था और माइनस 1 भी किया, प्लस 1 और माइनस 1। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, इसी के नेक्स्ट पार्ट पे, यहाँ देखें प्लस 1 माइनस 1 किया, अब ये चीज़ होगी 4, अब ये सारी चीज़ इसमें से मैं अगर 4 कॉमन ले लूँ, 4 कॉमन लो तो उस तरह भी हो जाएगा, 4 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा k² प्लस 2k प्लस 1 और ये माइनस 1 अलहदा से, इसमें से ज़ाहिर 4 कॉमन नहीं आ सकता था। अब इस चीज़ पे गौर करो, ये किसका स्क्वायर बनता है, k प्लस 1 का स्क्वायर, 4 इसलिए कॉमन लिए है कि आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 का राइट साइड है वो n इंटू 4n माइनस 4n² माइनस 1 बाई 3 है, यानी 4 इंटू एन का स्क्वायर है, तो 4 हमने कॉमन ले लिया इस सारे में से, ठीक है, 4 कॉमन ले लिया तो अंदर ये बन जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपनी जगह पे। अब आप देखो ये n इंटू 4n² माइनस 1 बाई 3 है, यानी जिधर जिधर n है उसकी जगह k प्लस 1 आ रहे, 1 is 2 for n is equal to k प्लस 1 एंड बाई इंडक्शन 1 is 2 for r n ग्रेटर देन 0, तो वो फार्मूला हमारे पास तमाम n के लिए ट्रू हो गया। हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ बुक में आपके पास लिखा हुआ है 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल यहाँ नहीं है, आप सब में देखो जो नंबर होता है उसी का फैक्टोरियल होता है, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल है, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल है, n इंटू n फैक्टोरियल है, लिहाजा यहाँ 1 इंटू 1 फैक्टोरियल होगा, इस 2 को आप 1 कर दो, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल।
और इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। अब इसको हमने बाय इंडक्शन प्रूव करना है, तो उसके लिए फॉर n इज इक्वल टू 1 करेंगे, एक टर्म का सम, तो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल आएगा, और इधर n की जगह 1 डालेंगे, 1 प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, 1 प्लस 1 2 फैक्टोरियल होगा, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 होता है, 2 माइनस 1 करेंगे 1 आएगा, लेफ्ट साइड पे भी 1 है, दोनों साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब है 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, एंड ये 1 है, यहाँ आप 1 इसको सही कर लें। फॉर n इज इक्वल टू 2 करेंगे तो इसका मतलब है दो टर्म्स का सम, ये दो टर्म्स हम उठाएंगे, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू, राइट साइड में n की जगह 2 डालेंगे, 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1, 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल आता है 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 करो तो वो 6 आता है, 6 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ ये 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 टू द 4 और प्लस 1 करोगे 5 आ जाएगा, और यहाँ 6 माइनस 1 करोगे 5, दोनों साइड इक्वल आ गई। 1 ट्रू किसके लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए, सपोज कर लेते हैं कि ये k के लिए ट्रू है, k के लिए ट्रू होगा तो इधर इस साइड में k टर्म्स का सम होगा, तो वो कैसे होगा, ये सारी टर्म्स यहाँ n की जगह k डाल दोगे, k इंटू k फैक्टोरियल, और यहाँ k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, ये इक्वेशन आपको मिलेगी, इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अगर इसको ट्रू प्रूव करना है तो आपने क्या करना है, जनरल टर्म ये है, इसमें n की जगह क्या डालो, k प्लस 1, तो k प्लस 1 फैक्टोरियल, उसको दोनों साइड ऐड करो, तो ये एडिंग देखो n into n factorial, ये k plus 1 into k plus factorial on both sides of 2, इक्वेशन नंबर 2 में इधर भी आप ऐड कर दोगे और आप इस साइड भी ऐड कर दोगे, तो फिर क्या सिचुएशन होगी, नेक्स्ट आते हैं। देखें नेक्स्ट हम ये, तो आपने ऐड किया है इसमें, ऐड ये यहाँ ऐड की है, ये चीज़ आपने ऐड की है k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 फैक्टोरियल। अब लेफ्ट साइड पे तो देखो जिधर जिधर n है उसकी जगह क्या आ गया, ये k प्लस 1 टर्म्स का सम आ गया ना, ये साइड तो आपकी n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू होगी। अब राइट साइड को हम शेप देने की कोशिश करते हैं, तो देखो ये था k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 प्लस k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 फैक्टोरियल, तो ये जो दो टर्म्स थी इनमें से k प्लस 1 फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया, इधर रह जाएगा 1 और इधर रह जाएगा k प्लस 1 और ये माइनस 1 अपनी जगह पे, इसको आप लिखो k प्लस 1 और प्लस 1 और k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। तो अब इस k प्लस 1 को अगर मैं n कंसिडर करूं तो ये आता है n अच्छा राइट साइड ऑफ 1 को ज़रा अगर हम देख सकें, मुझे ठहरे में बुक में से देख लेती हूँ। अच्छा ये था n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, तो यहाँ आप इसको n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 लिख सकते हो आगे, इसमें एक स्टेप और करना है, मैं अभी आपको करवाती हूँ, यानी एक मिनट पहले इसको तो मैं ठीक कर लूँ। देखें दिस कैन बी रिटन एज, ये आपके पास लिखी जाएगी, देखिए आपके पास यहाँ क्या है, ये k प्लस 1 है और ये उससे कम है, प्लस 1 में से एक कम कर दो, यानी ये क्या, ये अगर ये कोई नंबर है तो ये उससे फौरन छोटा नंबर है, तो ये नंबर और उससे छोटे वाले का फैक्टोरियल हो तो वो उस नंबर के फैक्टोरियल के बराबर होता है, यानी आपके पास है k प्लस 1 और फिर उसके बाद उससे छोटे नंबर का फैक्टोरियल है, यानी k प्लस 1 का फैक्टोरियल है, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास आएगा बड़े नंबर का फैक्टोरियल, और बड़ा नंबर क्या है, k प्लस 1 फैक्टोरियल, यानी इस फैक्टोरियल को आप खोलो तो कैसे खुलेगा, दिस इंटू दिस माइनस 1, जब आप इसमें से माइनस 1 करोगे 1 माइनस 1 से कटेगा तो ये k प्लस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, यानी ये चीज़ आपके पास आएगी k प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू के प्लस 1 फैक्टोरियल, ये इसका मतलब है ये चीज़ जो है ये इसके बराबर है। तो अब आपके पास और आगे क्या था, माइनस 1, तो अब आप इसमें देखो आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसकी राइट साइड में था n प्लस 1 फैक्टोरियल
-1, तो n की जगह आपके पास क्या आ गया, k+1। इसका मतलब है कि आपके पास 1 is true for n is equal to k plus 1, hence by induction 1 is true for all n, तो तमाम n के लिए ये ट्रू हो जाएगी। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया ये पोर्शन। अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में बताएंगे तो मैं आपको और क्लियर कर दूंगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 12, 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus n into n plus 1 equal to n into n plus 1 n into n plus 2 divided by 3। यानी इस तरह की जो सीक्वेंस आपके पास है उसका जो सम है वो इसके बराबर होते हैं। अब उसमें आप इसको हमने प्रूव करना है, तो इंडक्शन से करेंगे। फॉर n इज इक्वल टू 1 का मतलब है एक टर्म हमने इधर से उठानी है, फर्स्ट टर्म का सम, तो वो है 1 into 2, और राइट साइड पे n की जगह 1 डालेंगे, 1 1 plus 1 1 plus 2 ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 आएगा और इधर भी 2 आएगा। इसका मतलब है 1 is true for n is equal to 1। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज ये है हमारे पास। देखिए n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। अब n इज इक्वल टू 2 करेंगे तो लेफ्ट साइड से दो टर्म्स हमने उठाई है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, और राइट साइड पे जिधर जिधर n था उसकी जगह हमने 2 डाला है। इसको 2 और 1 3, 2 और 2 4, 4 3 और 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जार 8 आएगा राइट साइड पे, 3 2 जार 6, 2 1 इज 2 और ये भी 8। तो इसका मतलब है 1 is 2 फॉर n इज इक्वल टू 2। तो हम k के लिए सपोज कर लेते हैं, तो जिधर उसमें वो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें n की जगह k पुट करें तो ये सिचुएशन आ जाएगी। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कहेंगे। अब k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करने की खातिर हम दोनों साइड पे कुछ ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, जो लेफ्ट साइड पे जनरल टर्म हमारे पास थी n इंटू एन प्लस 1, उसमें n की जगह k प्लस 1 डालेंगे, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1। ये दोनों साइड पे आप ऐड कर दो, इस साइड भी और इस साइड भी। इधर ऐड करोगे तो ये देखो, ये सारी साइड पहले से मौजूद थी, ये आपने ऐड किया, ये पहले से मौजूद थी और ये हमने ऐड किया। अब यहाँ इस साइड पे तो देखो, ये आपके पास k प्लस 1 टर्म्स का सम आ गया। यानी ये देखो फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये kth टर्म थी, और ये कौन सी टर्म में, k प्लस 1th टर्म। यानी इसकी जनरल टर्म में n की जगह k प्लस 1 डाला है तो ये k प्लस 1th टर्म आई है। इसका मतलब है ये सम ऑफ k प्लस 1 टर्म्स है। तो लेफ्ट साइड तो हमारी क्लियर होगी k प्लस 1 के लिए। अब राइट साइड को हम शेप देने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके पास आएगा, इसका एलसीएम, इसके नीचे 3 मौजूद है, इसके नीचे नहीं है, तो 3 एलसीएम ले लेंगे। ये आएगा k इंटू के प्लस यहाँ k इंटू के प्लस 1, के प्लस 2 प्लस, इसके नीचे 3 मौजूद नहीं है, 3 मल्टीप्लाई होगा तो k प्लस 1, और यहाँ आपके पास है k प्लस 1 प्लस 1, तो वो प्लस 1 और प्लस 1 2 हो जाएगा। तो इसमें फिर आप देखो, इसमें आप कॉमन लो, कॉमन क्या आ रहा है, k प्लस 1 और k प्लस 2, वो कॉमन लो तो इधर क्या रह जाएगा k, और इधर क्या रह जाएगा 3। तो ये चीज़ आपके पास आएगी। अब इसको 1 की तरह अरेंज करने की खातिर उसमें n है, n प्लस 1 है और n प्लस 2 है, तो इसमें आप k प्लस 1 अलग-अलग करो सब में, ये तो था ऑलरेडी अलग। इसमें हम k 2 को लिखेंगे 1 प्लस 1, तो ये k प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, और 3 को लिखेंगे 1 प्लस 2, तो ये k प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 1 में जिधर जिधर n आता था उसकी जगह आपके पास k प्लस 1 आ गया। तो 1 is true for n is equal to k plus 1, and hence by induction 1 is true for all n greater than 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये कम्बिनेशन यूज हो रहा है, और पहले आपको स्टार्ट ऑफ लेक्चर मैंने आपको कम्बिनेशन की डिटेल और फैक्टोरियल की डिटेल बताई है, वो हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि 5 कम्बिनेशन 5, 6 कम्बिनेशन 5, 7 कम्बिनेशन 5 अप टू n प्लस 4 कम्बिनेशन 5, इन सब का जो सम है, इस सीक्वेंस का सम, इस सीरीज का सम n प्लस 5 और 6 के बराबर आता है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए इंडक्शन यूज करेंगे। फॉर n इज इक्वल टू 1 का मतलब है फर्स्ट टर्म उठाओगे 5 5, और इधर n 1 डालोगे, 1 प्लस 5 ये 6 हो जाएगा, इधर आएगा 5 5 और इधर आएगा 6 6। अब इस पे आप फार्मूला लगाओ कम्बिनेशन का,
तो ये देखो 5 का कम्बिनेशन फैक्टोरियल, नीचे भी आएगा 5 का फैक्टोरियल और नीचे इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल भी आएगा 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। इसी तरह इसको एक्सपेंड करोगे तो ये 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल और यहाँ इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा 1 नीचे 0 फैक्टोरियल, यहाँ भी ऊपर 1 नीचे 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 बाय 1 1 होता है और 1 बाय 1 1। तो यहाँ भी दोनों साइड बराबर आ रही थी, यहाँ भी दोनों साइड और यहाँ भी अल्टीमेटली यानी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गई। किसके लिए? n इज इक्वल टू 1 के लिए। इसका मतलब है रिजल्ट हमारे पास ट्रू है n इज इक्वल टू 1 के लिए। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। 1 के लिए ट्रू हो गया, 2 के लिए लिया तो हम दो टर्म्स का सम उठाएंगे। पहली दो टर्म्स हमने उठा ली और राइट साइड में n की जगह मैंने 2 डाल दिया। 2 प्लस 5 6, 2 प्लस 5 7 6 हो जाएगा। अब ये 5 5 को खोलो ये आ जाएगा, 6 5 को खोलो ये आ जाएगा, इस तरह 7 6 को खोलो ये आ जाएगा, यानी ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो अब आप देखो यहाँ 5 फैक्टोरियल से कटेगा, 5 माइनस 5 0, 1 बाई 0 फैक्टोरियल। यहाँ आपके पास नीचे आएगा 6 माइनस 5 फैक्टोरियल करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल और साथ में आएगा 5 फैक्टोरियल। सिंप्लीफिकेशन की खातर नीचे 5 फैक्टोरियल को ख़त्म करने की खातर ऊपर हमें 5 फैक्टोरियल चाहिए, तो 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे। वैसे तो 6 फैक्टोरियल एक्सपेंड होता है 6 5 3 2 1 तक जाता है, लेकिन हम इसको 5 पे स्टॉप कर रहे हैं। तो जब 6 को 5 पे स्टॉप करेंगे तो उधर फैक्टोरियल लग जाएगा, क्योंकि 5 के बाद 4 3 2 1 आता है। 5 से जब आप 1 तक जाते हो तो वो 5 फैक्टोरियल होता है। तो 6 फैक्टोरियल को हमने लिखा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे ये 1 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बाई 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो ये था नीचे 7 माइनस 6 करोगे तो 1 फैक्टोरियल और साथ में 6 फैक्टोरियल आएगा। अब ये 6 फैक्टोरियल ख़त्म करने की खातर ये जो ऊपर 7 फैक्टोरियल था इसको मैंने 7 के बाद 6 पे स्टॉप किया। जब 6 पे स्टॉप किया तो उसके साथ क्या आ जाएगा फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि 7 के बाद आता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 6 से लेके 1 तक सारा 6 फैक्टोरियल होता है, उसको हमने उस तरह लिख लिया। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 बाई 1 फैक्टोरियल 1, तो ये आ जाएगा 6, ज़ाहिर है 1 बाई 1 1 होगा, 6 बाई 1 6 होगा, 7 बाई 1 7, 6 प्लस 1 7 7 आ गया। लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गई, 1 इज 2 फॉर n इज इक्वल टू 2। उसके बाद इंडक्शन वाला तरीका जो है उससे हम इसको k के लिए ट्रू प्रूफ कर ट्रू लेंगे, यानी हम कहेंगे n इज इक्वल टू k के लिए जो रिजल्ट ट्रू है तो उसमें n इज इक्वल टू k डालेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी। अब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूफ करने के लिए हम ऐड करेंगे जनरल टर्म ऑफ लेफ्ट साइड जो थी, यानी n प्लस 4 और 5, उसमें n की जगह पुट करेंगे k प्लस 1 प्लस 4 और 5, ये दोनों साइडों पे आप ऐड कर दो ना, मतलब इसको आप शार्ट कर लो तो ये k प्लस 1 और 4 5 हो जाएगा, k प्लस 5 और 5 भी लिख सकते हो। तो देखो दोनों साइडों पे ऐड करो, इधर और इधर, इधर ऐड किया ये आ गया, इधर ऐड किया ये आ गया। अब ये k प्लस 5 बेसिकली k प्लस 1 प्लस 4 है, तो ये आपके पास टोटल लेफ्ट साइड पे k प्लस 1 टर्म्स का सम आ रहा है। तो लेफ्ट साइड तो क्लियर होगी, राइट साइड को वो शेप देने की खातिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो k प्लस 5 है, इसको आप देखें, एक मिनट इसको मैं ज़रा सा सेट कर लूँ। यहाँ देखिए ये आपके पास था राइट साइड को हम कर रहे हैं k प्लस 5 और 6 इसका कम्बिनेशन है, तो ये आएगा देखो ऊपर k प्लस 5 का कम्बिनेशन फैक्टोरियल और नीचे 6 का फैक्टोरियल और इधर इन दोनों के डिफरेंस का, यानी 6 प्लस 5 माइनस 6 इसका फैक्टोरियल आएगा, प्लस इसी तरह इसको जब सॉर्ट आउट करोगे तो ये ऊपर आएगा k प्लस 5 का फैक्टोरियल, नीचे आएगा 5 का फैक्टोरियल और इन दोनों के डिफरेंस का k प्लस 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ये 5 माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा और जहाँ आपके पास रह जाएगा k प्लस 5 फैक्टोरियल और जहाँ भी k प्लस 5 फैक्टोरियल, इन दोनों में से कॉमन ले लो, ये बाहर आ गया,
1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। नीचे देखो यहाँ k प्लस 5 माइनस 6 है, 5 माइनस 6 करो -1 आएगा, k माइनस 1 फैक्टोरियल साथ में 6 फैक्टोरियल, और यहाँ 5 से कटेगा, ये आएगा k फैक्टोरियल, और यहाँ क्या आएगा 5 फैक्टोरियल। अब इसके बाद आपने इसका एलसीएम लेना है, लेकिन एलसीएम लेने के लिए कुछ कॉमन टर्म्स होनी चाहिए ना, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। अब आप इसको चेक करो, ये k फैक्टोरियल है और ये k माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो k को अगर एक्सपेंड करो तो उसमें k माइनस 1 फैक्टोरियल आ सकता है, लेकिन k माइनस 1 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करने से k नहीं आएगा, बड़े को एक्सपेंड करोगे, k और k माइनस 1 में से बड़ा कौन सा है, k, इसको एक्सपेंड करेंगे। इसी तरह 6 और 5 में से बड़ा कौन सा है, 6, तो इसको एक्सपेंड करोगे। तो अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, k माइनस 1 फैक्टोरियल अपनी जगह पे, 6 को मैंने लिखा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, वी कैन राइट दैट। फिर इसके बाद आपके पास आएगा k फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड करो तो k और उससे पिछले नंबर का फैक्टोरियल k माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल अपनी जगह पे। अब आप देखो इसका एलसीएम लेना आसान है, यानी k इंटू k माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ फैक्टोरियल आप डालेंगे, फिर बाकी 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब आप जब इसका एलसीएम लोगे, यहाँ ऊपर 1 लिखना होगा आपने। अच्छा, अब आपके पास ये देखें नीचे जो आ रहा है, इसका एलसीएम आएगा k इंटू k माइनस 1 के 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये इसका फैक्टोरियल है। अब देखो यहाँ क्या मौजूद है, k माइनस 1 फैक्टोरियल मौजूद है, 6 और 5, यानी ये सारी चीज़ मौजूद है, ये k नहीं है, तो ये k ऊपर चला जाएगा यहाँ, और इसमें k माइनस 1 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल है, 6 नहीं है, तो ये 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा k प्लस 6, और ये बार k प्लस 5 फैक्टोरियल था, और नीचे ये देखो ये k इंटू k माइनस 1 फैक्टोरियल को फिर आप क्लोज करके k फैक्टोरियल लिख सकते हो, यानी नंबर है और उससे पिछले नंबर का फैक्टोरियल है, तो ये दोनों क्लोज होके इस नंबर का फैक्टोरियल बन जाएंगे, बड़े का। इसी तरह 6 इंटू 5 फैक्टोरियल है, ये दोनों क्लोज होके 6 फैक्टोरियल बन जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए ये था दायरे, उसमें आपके पास ऊपर आया था k प्लस 6, और इधर साथ में जो कॉमन लिया हुआ था k प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k इंटू k माइनस 1 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो आपने k इंटू k माइनस 1 फैक्टोरियल को क्लोज किया तो ये k फैक्टोरियल हो जाएगा, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल को क्लोज किया तो ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब आप देखिए ये आपके पास है k प्लस 6 है, और k प्लस 6 से एक कम का फैक्टोरियल है, यानी ये जो नंबर है उससे एक कम का फैक्टोरियल है, तो फिर इन जैसे n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल होता है, तो क्लोज करें तो वो n फैक्टोरियल हो जाते हैं, तो यहाँ n की जगह पे क्या है, k प्लस 6, यानी k प्लस 6 है, फिर उससे एक कम नंबर का फैक्टोरियल है, 6 माइनस 1 करो तो 5 आता है, तो ये k प्लस 6 और एक कम का फैक्टोरियल है, क्लोज करेंगे तो k प्लस 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे ये अपनी जगह पे उसी तरह k फैक्टोरियल, और ये अपने पास आएगा 6 फैक्टोरियल। अब आप इसको ज़रा गौर करो तो ये देखो k प्लस 6 है और ये 6 फैक्टोरियल है, यहाँ इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल होना चाहिए ना, तो तब जाके ये कम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो यानी ये देखो ऊपर k प्लस 6 फैक्टोरियल था, नीचे क्या था 6 फैक्टोरियल, और यहाँ इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, तो k प्लस 6 माइनस 6, तो फिर इसका मतलब है ये जो k फैक्टोरियल है इसमें मैं प्लस 6 भी कर दूं माइनस 6 भी कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फैक्टोरियल अपनी जगह पे। अब इस पे गौर करो, ये क्या शेप बन गई, ये k प्लस 6 का फैक्टोरियल है, नीचे 6 का फैक्टोरियल है, यहाँ इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल है, तो कॉम्बिनेशन इन दो का बनेगा k प्लस 6 और 6, तो इस k प्लस 6 को हम लिख सकते हैं k प्लस 1 और 5। तो अब आपके पास राइट हैंड साइड ऑफ 1 जो है वो n प्लस 5 और 6 थी, तो n की जगह पे k प्लस 1 आ गया, लेफ्ट साइड पहले ही ट्रू थी, तो 1 is true for n is equal to k plus 1, and by induction 1 is true for all positive integer greater than 0। अच्छा, अब इसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन हमारा है 13 क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट आपके लिए कर दिया है, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये था 1/3 प्लस 1/9 1/27 अप टू 1/3 पावर n, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 पावर n, यानी ये जो 3 है, 3 स्क्वायर है, 3 क्यूब है,
अप टू 3 पावर n है, 3 की पावर्स हैं और ये 3 की पावर्स किस में आ रही हैं, डिनोमिनेटर में आ रही हैं। इनको जब आप सम अप करें तो वो इसके बराबर होती हैं। इसको हम प्रूव करेंगे और प्रूव किससे करेंगे, बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन हम n इज इक्वल टू 1 लेंगे। n इज इक्वल टू 1 का मतलब लेफ्ट साइड पे ये होगा एक टर्म का सम। एक टर्म क्या है, 1/3। और राइट साइड पे n की जगह 1 डाल देंगे, यहाँ 1 डालेगा, ये आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लो, 3 और 3 पावर 1 3 होगा, एलसीएम लेंगे 3, ये 3 माइनस 1 2/3, 2 2 से कैंसिल होगा तो 1/3 और लेफ्ट साइड भी 1/3, दोनों इक्वल आ गई, 1 ट्रू हो गया n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब इसी को हम n इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करेंगे। n इज इक्वल टू 2 का मतलब होगा लेफ्ट साइड पे दो टर्म्स का सम, दो टर्म्स ये दो है, 1/3 और 1/9, और राइट साइड पे होगा n की जगह 2 डालेंगे, ये चीज़ आ जाएगी 1/3 प्लस 1/9 इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 स्क्वेयर। 3 स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 9। फिर आप इधर एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड पे भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं या इससे नीचे वाले पोर्शन में चलते हैं। यहाँ देखिए, आपके पास आया था, यहाँ तक हम पहुँचे थे। अब इसमें एलसीएम लिया 9, ये इधर 3 है तो 3 3 ज़ा 9, ऊपर 3 आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 1/2, ये आ जाएगा 1/9। एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो ये आएगा 9, 9 माइनस 1 करेंगे, यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 1 8, 8/9, 1/2 इंटू 8/9, और इधर आएगा 4/9। ये 2 4 ज़ा 8, तो दोनों साइडों पे 4/9 आ गया। 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2, 2 के लिए भी ट्रू हो गया तो k के लिए हम सपोज कर लेंगे। k के लिए सपोज करने का मतलब ये है कि n की जगह k डालेंगे, लेफ्ट साइड में 3 पावर k और राइट साइड पे ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 पावर k। अब इक्वेशन, अब 1 को n इज इक्वल टू के प्लस 1 ट्रू के लिए, ट्रू प्रूफ करने के लिए इधर और इधर कुछ ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, जनरल टर्म में k प्लस 1 डालेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब टू प्रूव 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, एडिंग 1/3 पावर n जो था इसकी जगह k प्लस 1 डाल दें, तो 1/3 पावर k प्लस 1 ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड्स ऑफ 2। तो लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे तो ये पहले से मौजूद था और ये आपने ऐड किया, ये पहले से मौजूद था राइट साइड में और ये आपने ऐड किया। अब ये लेफ्ट साइड में तो ये टोटल हो गया, देखें यहाँ तक k टर्म थी और ये k प्लस 1 टर्म है, तो ये k प्लस 1 टर्म्स का सम आ गया। तो लेफ्ट साइड तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्लियर होगी। राइट साइड को शेप देने की कोशिश करते हैं ना, तो ये 1/2 और ये 3 पावर k आप एलसीएम लें, इसके नीचे 3 पावर k मौजूद नहीं है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 पावर k इधर मौजूद है तो ऊपर 1 ही रहेगा, 3 पावर k माइनस 1 प्लस इसको भी देखो, इसके नीचे 3 पावर k है, चूंकि ना एलसीएम में आसानी की खातिर इस 3 पावर k प्लस 1 को सेपरेट कर देते हैं, 3 पावर k इंटू 3। अब आप इसका जब एलसीएम लेने की खातिर, बल्कि ये आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो यही आ जाएगा और नीचे ये 2 इंटू 3 पावर के आएगा और यहाँ 3 इंटू 3 पावर के। अब एलसीएम जब लोगे तो 2 3 और 3 पावर के, ये एलसीएम आएगा। ठीक है, कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर आपने सारे लिख लिए। कॉमन फैक्टर 3 पावर के था, एक दफ़ा लिखा, नॉन कॉमन 2 और 3 थे वो लिख लिए। अब इधर देखो मौजूद क्या है, 2 इंटू 3 पावर के, 2 इंटू 3 पावर के मौजूद है तो ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इंटू 3 पावर के माइनस 1 आ जाएगा। राइट साइड पे 3, इधर 3 और 3 पावर के, ये दोनों तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 पावर 1 और 3 पावर के, तो ये 3 पावर के प्लस 1 हो जाएगी, -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा, -1। नीचे ये जो था आपने ये 3 और 3 पावर के जो था इसको इकट्ठा कर लिया, इसको कंबाइन कर लिया, क्योंकि हमें के प्लस 1 के लिए इसको ट्रू करना है ना, n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, तो इसकी पावर 1 है और इधर के है तो 3 पावर के प्लस 1 हो जाएगा और ये 2, तो 2 इंटू 3 पावर के प्लस 1। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में ये -3 प्लस 2 -1 हो गया, नीचे 3 पावर के प्लस 1, ये 1/2 आपने बाहर ले लिया। अब ये जो 3 पावर के प्लस 1 है इसके नीचे और इसके नीचे सेपरेट कर दो, ये सेपरेट कर दिया, जहाँ ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा और इधर 1/3 पावर के प्लस 1,
तो अब अगर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड के साथ कंपेयर करो तो उधर जिधर n था उसकी जगह k+1 आ गया। इसका मतलब है 1 is true for n is equal to k+1, hence by induction 1 is true for n greater than 0। तो ये n greater than 0 के लिए भी आपके पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 16 तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो आप अंडरस्टैंड करें और जो उसमें से मैंने छोड़े हैं वो आप अटेम्प्ट करें और पीडीएफ की फॉर्म में कल शेयर करें। मैं हर एक के चेक करूँगी, यानी 1 से 16 तक जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करवाए हैं वो तो ठीक है, आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें और जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आप अटेम्प्ट करें और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 17 to 19 हम डिस्कस करेंगे। लेकिन 16 तक कल आपका काम कंप्लीट हो और उसके पीडीएफ आप शेयर करेंगे ग्रुप में। अल्लाह हाफिज़।